मत मारे इन्हें, अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालें। इन्होंने तो मुझे दुनिया की भेड़ियों से बचाया है। सुंदरी अंदर जाओ। क्यों जाऊं मैं अंदर? ताकि ये आपको मारे? मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। सुंदरी प्लीज अंदर जाओ, खुदा का वास्ता मुझे दादी से बात करनी है, जाओ अंदर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी अंदर। तुम्हें गुलाम पसंद है? जी। तुम्हें ये लड़की अच्छी लगती है? जवाब दो। जी जी। ठीक है ठीक है। कमजाद का जोड़ कमजाद के साथ ही बनता है। कुछ दिन ठहर जाओ, हालात जैसी संभलेंगे मैं तुम दोनों का खुद निकाह पढ़वा दूंगा। उसके बाद तुम इसको लेकर शहर चले जाओ या किसी दूसरे गांव चले जाना। लेकिन गुलाम, एक बात याद रखना, ये लड़की बाहर नजर ना आए, और खास तौर पर बादशाह को। और इस घर की औरतों को इसकी हवा ना लगे। जो हुक्म। दरवाजा अंदर से बंद कर लो। मैं नहीं जानती कि आप ये किस वजह से कर रहे हैं, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। दरवाजा बंद कर लो। जी। आपने देखा अल्लाह पाक ने कितनी मदद की हमारी। आप जिससे डर रहे थे उसी के बाप ने हमारी मदद कर दी। राजू अम्मा की दुआएं तो रंग ले आई। बस बस बेटा, शुक्र अदा करके इस घर में तुझे रहने की इजाजत मिल गई। हाँ, लेकिन दादी ने जो कुछ किया है उसके पीछे उनका कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। उनका जो भी मकसद हो, हमें तो हमारी दुनिया मिल रही है ना। और अच्छा गुमान करो तो अच्छा ही होगा। मैंने अल्लाह पाक से एक दुआ मांगी थी और अल्लाह पाक ने पूरी कर दी। आज तो खुशी की मारे मुझे नींद भी नहीं आएगी। बेटा, तुम्हारी फूफो का फोन आया, कह रही है कि नाप के लिए कोई अच्छा सा जोड़ा भिजवा दो और जूता भी जो बिल्कुल फिट हो। क्या हुआ? खुशी के दिन ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है? कुछ नहीं। तो फिर रो क्यों रही हो? अब इसकी जरूरत नहीं है। होश में तो हो तुम? हाँ, हूँ होश में। क्या हुआ बताओ मुझे। उसने शादी करने से इनकार कर दिया। बेटा, हमारे खानदान में आधे से ज्यादा मर्द रो पीट के ही शादियां करते हैं। फिर क्या होता है, 2-4 बच्चे हो जाते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, तो बूढ़े होने के बाद बस बीवी के आसपास ही रहते हैं। अम्मा, पाशा ने मुझे साफ कहा है कि वो किसी और लड़की से मोहब्बत करता है। बस उसकी सुनते ही रहो तो। वो कह रहा था कि वो उसे तलाश कर लेगा।
अच्छा, तो ढूंढता फिर रहा है उसे, यानी ना उसका नाम पता है और ना घर। बेटा, इस तरह तो समंदर में गिरी सुई नहीं मिलती। इतने बड़े जीवन में लड़की कहां से ढूंढ निकालेगा? बस कुछ अरसा याद करेगा उसे, फिर भूल जाएगा। माँ, अगर वो मुझे भूल गया तो? वो मुझे कुछ भी नहीं दे पाएगा क्या? फिर मैं भी चाचा की तरह अपनी? अल्लाह ना करे मेरी जान, ऐसा सोचना भी नहीं। तुम्हारा बाप बादशाह को तुम्हारा दूल्हा जरूर बनाएगा। तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी औलाद होगी, और ये जो आने जाने वाली लड़की है ना, ये टिकने वाली कहाँ होती? और तुम्हें तो बादशाह का खानदान चलाना। माँ, वो मुझसे जरा भी प्यार नहीं करता। मूर्ख बेटा, इस खानदान में लड़कियों की शादी होना खुशनसीबी वाली बात होती है। तुम तो देख रही हो ना, हर घर में लड़कियां बैठी और शादी की उम्रें निकलती जा रही। इस खानदान में लड़की की शादी होना किसी मौजे से कम नहीं है, और तुम चली मोहब्बत की फरमाइशें पूरी करना। ये मोहब्बत वब्बत जो है ना, कुछ नहीं होती। असल चीज होती है शादी, वो जो वो तुमसे करेगा। लेकिन वो कह रहा था कि मैं शादी से इनकार कर दूं। क्यों? तुम क्यों शादी से इनकार करोगी? पागल हो क्या? उससे कहो कि मैं अपने बाबा के सामने कुछ नहीं कह सकती। मना करना है तो खुद करे। माँ, अगर उसने वाकई शादी से इनकार कर दिया तो? इतना आसान नहीं है। हर तरफ मिठाई तकसीम हो चुकी और अंगूठी तुम्हारे हाथ में। इनकार करेगा? इनकार की गुंजाइश नहीं अब उसके पास। इस खानदान में एक इनकार हुआ था खुर्शीद की तरफ से, तुम्हारे चचा के लिए। आज तक बीबी हुजरा किए बैठी। इनकार करेगा? और तुम्हारे चचा ने एक औरत की मोहब्बत में मर के ना सबको बहुत जलील कर दिया था। अब खानदान वालों में टक्कर लेने की हिम्मत नहीं है, ना हम में ना उनमें। और तुम भी ऐसी हरकत करने का कभी सोचना भी नहीं। मैंने सफाई की, कपड़े धोए और आपको याद किया। वैसे आप कब आएंगे? इतने दिन हो गए। सुंदरी, दिन तो बहुत हेक्टिक चल रहे हैं मेरे आजकल। हर वक्त ऑपरेशन चल रहे होते हैं। इसका मतलब आपने मुझे याद नहीं किया? याद? सुंदरी, जब मैं ऑपरेशन कर रहा होता हूँ ना, तो तुम मेरे साथ खड़ी होती हो। जब किसी मरीज की तरफ देखता हूँ तो उसके चेहरे में पहले तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है, कसम से। फिर कुछ लम्हे लगते हैं मुझे खुद को संभालने के लिए। तुम तो हर वक्त मेरे साथ होती हो। और हाँ, लेकिन इस वक्त मेरे साथ कोई और लड़की है। कौन है वो? हेलो हेलो। अभी फिर से आएगा फोन, गुस्से में। नाराज हो गई होगी। ठीक कहते हैं लोग, लड़की को ना मोहब्बत में पहल नहीं करनी चाहिए। मर्द ना नाजायज फायदा उठाता है। कितना चालाक है वो, मुझे अंगारों पे बिठा के फोन ही बंद कर दिया। मैं भी नहीं करूंगी कॉल। समझता क्या है खुद को?